वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो so that you can get notifications for the coming videos, and kindly like and share the videos to your friend and watch the video till end. We are covering chapter number 2, nationalism in India, class 10th history. भारत के अंदर राष्ट्रवाद। इससे पहले हम देख चुके हैं वीडियो के अंदर कि हीरो की एंट्री होती है गांधी जी की, और वो क्या करते हैं, अपने सत्याग्रह के जो उनका हथियार था, वेपन था, उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं वो इंडिया के अंदर 3 जगहों पर, जो कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के अंदर करते हैं वो सक्सेस होते हैं। इसके बाद ही जैसे वो मूवमेंट करके हटते हैं, आंदोलन करके हटते हैं, रोल्ट एक्ट की सिचुएशन आ जाती है लोगों के ऊपर, लोग उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, दंगे फसाद, बहुत ही मतलब अगर आप कहें तो पैनिक सिचुएशन लोगों को देखने को मिलती है। आमने सामने हो जाते हैं, रेलवे, डाक, ये सब चीजें जलाई जाती हैं। उधर से अंग्रेज लोग भी इस इंसिडेंट को दबाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं, लाठीचार्ज, कोड़े बरसाए जाते हैं, यहाँ तक कि लोगों को घुटनों के बल चलना, अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ना, अपनी नाक जमीन पे रगड़ना, ऐसे ऐसे काम भी लोगों से कराए जाते हैं। तो लोगों का अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा क्या हो रहा था, भड़क रहा था। तो गांधी जी जो हमारे हीरो हैं वो वायलेंस में तो बिलीव करते नहीं थे, नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। अब रोल्ट एक्ट का एक और कमजोरी थी, वो क्या थी कि ये आंदोलन जो फैला वो शहरों तक और कस्बों तक ही सीमित था, गांव तक के एरिया को नहीं पहुंच पाया था। वो गांधी जी क्या चाहते थे कि ऐसे काम नहीं चलेगा कि शहर और कस्बों के लोग ही इससे जुड़े, इसके लिए पूरे देश के लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, आपस में सहयोग करके, और अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग दर्शाकर हम तभी इनको यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की मूड में थे, असहयोग आंदोलन चलाने के मूड में थे। लेकिन वो ये चीजें ढूंढ रहे थे कि भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी थी, और वो दोनों अलग अलग चल रही थी, एकजुट नहीं हो रही थी। वो एक ऐसा मौके की तलाश में थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ साथ आए और एक साथ होकर देश के प्रति उनके अंदर देश प्रेम की भावना जागे और एक साथ होकर वो लड़े। और ये मौका उन्हें मिल जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करने के लिए। किस तरीके से कि वर्ल्ड वार हुआ होता है, खत्म होता है 1980 में। 1918 में जब वर्ल्ड वार खत्म होता है, जो ओटोमन एम्पायर की अगर आप यहाँ पे बात करें, ओटोमन एम्पायर जिसको आज के टाइम में टर्की बोला जाता है, इसकी हार होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब फिनिश होता है तो ये हार जाता है ओटोमन एम्पायर। आपने जब मैंने नेशनलिज्म इन यूरोप कराया था तो बहुत डिटेल में ओटोमन एम्पायर के बारे में आपको बताया हुआ है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आपको सारा रिकॉल हो जाएगा कि क्या था ओटोमन एम्पायर। इसका जो हेड था वो एक मुस्लिम, अगर आप कहें हेड अगर आप लेके चले, खलीफा बोला जाता है। लाइक क्रिश्चियंस के पोप होते हैं, जो सबसे बड़ा हेड होता है रिलीजन का, ऐसे ही मुस्लिम्स का जो सबसे बड़ा हेड होता है वो खलीफा होता है। और इस ओटोमन एम्पायर का आप कहें तो किंग खलीफा ही था, ठीक है। तो इस खलीफा के ऊपर खतरा मंडरा रहा था। अब इसके ऊपर क्या खतरा मंडरा रहा था कि ब्रिटिशर्स इसके ऊपर क्या थोपेंगे, एक संधि, ट्रीटी जिसको आप बोल सकते हैं, संधि थोपेंगे। और वो संधि बड़ी ही हार्श होगी, बड़ी ही मतलब स्ट्रॉन्ग होगी, इसकी सारी पावर ले ली जाएंगी, मतलब ये नाम का ही वहां राजा रह जाएगा, इसके पास अपनी कोई मतलब पावर नहीं रहेगी। तो इंडियन मुस्लिम थे जो वो इसके फेवर में खड़े हो गए थे, खलीफा के फेवर में, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। खिलाफत कमेटी फॉर्म होती है इंडिया के अंदर 1920 के अंदर, ठीक है। तो 1920 में खिलाफत कमेटी फॉर्म करते हैं। कौन फॉर्म करते हैं? मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों ब्रदर थे। इन्हें अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वर नोन एज अली ब्रदर्स इन हिस्ट्री, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, एंड व्हाई दे आर नोन, बिकॉज दे फॉर्म द खिलाफत कमेटी इन इंडिया। भारत के अंदर खिलाफत कमेटी इन्होंने फॉर्म की थी। किसके लिए फॉर्म की थी? इस खलीफा के लिए, ओटोमन एम्पायर का जो किंग था उसके लिए इन्होंने खिलाफत कमेटी फॉर्म की थी। ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे इसके हक के लिए, क्योंकि इसका सारा राजपाट छीनने वाला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो गांधी जी के पास वो आते हैं
कौन? अली ब्रदर और अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली गांधी जी के पास आते हैं, क्योंकि वो भी ये चाहते थे कि उन्हें ये मूवमेंट लार्ज स्केल पर फैलानी थी। और उस टाइम पे गांधी जी बहुत पॉपुलर थे, तो उनको ये बेस्ट तरीका लगा कि गांधी जी के साथ मिल लें और वो राष्ट्र के लिए सहयोग देंगे, और गांधी जी के जो फॉलोअर्स हैं वो खिलाफत कमेटी के साथ जुड़कर खलीफा के लिए भी आवाज उठाएंगे। तो ये मौका मिलते ही गांधी जी क्या कर देते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर देते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, व्हाई डिड गांधी जी फील द नीड टू लॉन्च अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन 1920? तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 मार्क का भी निकलता है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी वो कब स्टार्ट हुई थी, 1920 में स्टार्ट हुई थी। खिलाफत कमेटी कब बनी थी, 1920 में बनी थी। किसने बनाई थी? मोहम्मद अली और शौकत अली ने बनाई थी, नोन एज अली ब्रदर्स। अब बहुत सारे सीन एक साथ क्रिएट हो जाते हैं। कैसे क्रिएट हो जाते हैं? नॉन कोऑपरेशन के लिए क्या क्या चीजें जिम्मेदार होती है? सबसे पहले कंडीशंस क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या क्रिएशन सिचुएशन हुई थी कि एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? टैक्सेस इम्पोज किए थे, इनकम टैक्स लगा दिया था, और क्राइसिस की वजह से लोग उसके खिलाफ थे, और रिक्रूटमेंट किया गया था, जबरदस्ती आर्मी के अंदर भर्ती की गई थी। तो ये सारी चीज आप इस पॉइंट के अंदर एलेबोरेट कर देंगे। गांधी जी रिटर्न एंड सत्याग्रह। गांधी जी लौट कर आते हैं 1915 में इंडिया के अंदर। वो अपने सत्याग्रह मूवमेंट का एक्सपेरिमेंट करते हैं 3 जगह पर, और वो उसके अंदर सक्सेस रहते हैं। तीनों जगह के आप नाम भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, दैट इज चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। और वो सक्सेस रहते हैं, तो लोगों के लिए वो क्या हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं। उनको एक बेस मिल जाता है कि वो आगे लार्ज स्केल पर मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही आ जाता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट पास होता है, इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे कि पुलिस को क्या मिल गई थी, सुप्रीम अथॉरिटी मिल गई थी कि जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उनको वो बगैर किसी कार्रवाई के 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। तो इसके खिलाफ भी लोगों के प्रति रोष था ब्रिटिश सरकार के अंदर। इसके साथ ही और क्या होता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट कि रोलेट एक्ट के खिलाफ में वो क्या कर रहे थे, आंदोलन, और शांतिपूर्वक जुलूस के ऊपर जनरल डायर ने क्या की, फायरिंग की मार्शल लॉ का नाम लेकर, और बहुत से लोग मारे गए। तो दंगे फसाद और भी बढ़ गए, सिचुएशन और भी वर्स्ट हो गई, और सारे लोग ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं। यूनाइटेड स्ट्रगल में आप ये पॉइंट लिखेंगे कि खिलाफत कमेटी फॉर्म होती है 1920 के अंदर, खलीफा के लिए फॉर्म होती थी, और वो यूनाइट हो जाते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली और गांधी जी के साथ यूनाइट हो जाते हैं। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाता है। 2 तरीके से आ सकता है क्वेश्चन कि गांधी जी को क्यों नीड फील होती है ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चलाने के लिए 1920 में, लार्ज स्केल पर मूवमेंट चलाने के लिए, या व्हाट वर द इंसिडेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन कोऑपरेशन, फॉर द लॉन्चिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए कौन कौन से तत्व, फैक्टर या इंसिडेंट्स रिस्पॉन्सिबल थे। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन इंसिडेंट पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग।